तो जब आंखों में अरमान लिया हो, मंजिल को अपना मान लिया हो, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया हो तो ठान लिया हो। हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हरिकिशन मावर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर फिर से दिल खोलकर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज अपन बात करने वाले हैं ज्योग्राफी की। बात करते हैं दोस्तों ज्योग्राफी की। दोस्तों अपन बात करते हैं ज्योग्राफी। अपन को तीन प्रकार की ज्योग्राफी पढ़नी होती है। एक होती है वर्ल्ड ज्योग्राफी, एक होती है इंडियन ज्योग्राफी और एक अपनी होती है राजस्थान ज्योग्राफी। अगर अपन राजस्थान के स्टूडेंट है तो अपन को राजस्थान ज्योग्राफी पढ़नी होती है। अदर स्टेट में जो स्टेट की ज्योग्राफी नहीं होती। तो बात करते हैं आज अपन इंडियन ज्योग्राफी की। बात करते हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की। आज बात करते हैं दोस्तों इंडियन ज्योग्राफी की। अगर इंडियन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो पहले ज्योग्राफी का मतलब समझो। जो ज्योग्राफी है इसको अपन हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? भूगोल। क्या कहते हैं दोस्तों? भूगोल। अब बात करते हैं दोस्तों जो ज्योग्राफी शब्द है इसका मीनिंग क्या होता है, कैसे बना है। दोस्तों जो ज्योग्राफी है अपना, यह लैटिन भाषा के दो शब्द, मैंने क्या कहा साथी जरा ध्यान दीजिएगा। जो ज्योग्राफी है अपना, यह लैटिन भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। कौन सी भाषा का? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। अगर इस जियो का मतलब देखें तो जियो का मतलब होता है अर्थ। जियो का मतलब होता है अर्थ मतलब पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, और ग्राफी का मतलब होता है दोस्तों स्टडी। स्टडी बोले तो अध्ययन करना। दोस्तों बात करते हैं जो ज्योग्राफी है लैटिन भाषा के ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। अगर बात करें जियो का मतलब होता है अर्थ। क्या होता है? अर्थ बोले तो पृथ्वी। जियो का मतलब होता है अर्थ पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी का मतलब अध्ययन करना। तो अपन कह सकते हैं स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड टू ज्योग्राफी। पृथ्वी का अध्ययन ही भूगोल कहलाता है। क्या कहा मैंने साथ जरा ध्यान दीजिएगा। जो अपना ज्योग्राफी है लैटिन भाषा ग्रीक भाषा के दो शब्द जियो प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है। अगर जियो का मतलब देखते हो तो अपन अर्थ होता है, और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी मतलब अध्ययन करना। तो एक सिंपल से बेसिक सी डेफिनेशन क्या निकल कर आती है अपने सामने? स्टडी ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ज्योग्राफी, अर्थात पृथ्वी के अध्ययन को ही भूगोल कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो ज्योग्राफी है ये शब्द किसने दिया था? दोस्तों जो ज्योग्राफी शब्द है ये एरोस्ट्राटस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। दोस्तों जो ज्योग्राफी शब्द है ये एरोस्ट्राटस नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसको ये अपन फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। इसी को अपन फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। दोस्तों अपन बात करते हैं अपनी पृथ्वी की। दोस्तों अपन बात करते हैं अपने पृथ्वी की। दोस्तों ये अपनी पृथ्वी है। दोस्तों अपन बात करते हैं अपने पृथ्वी की। अपनी ये पृथ्वी है। जो पृथ्वी है इस पर 7 महाद्वीप है। बात करते हैं दोस्तों पृथ्वी की। जो पृथ्वी है ये अपनी पृथ्वी और इस पे 7 महाद्वीप है। दोस्तों जो पृथ्वी के बीचों बीच से लाइन जाती है, दोस्तों जो पृथ्वी के बीचों बीच से लाइन जाती है उसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, और इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। और दोस्तों इसी को अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं। इसी को अपन भूमध्य रेखा भी कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों जो एक खड़ी लाइन होती है पृथ्वी के बीचों बीच से, जो खड़ी लाइन होती है इसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ये होती है अपनी 0 डिग्री देशांतर रेखा। दोस्तों बात करते हैं जो अपनी ये पृथ्वी है इस पर 7 महाद्वीप स्थित है। अब इसमें बात करते हैं अपना भारत का है। जो ये
पृथ्वी के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है उसको 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं, इसी को विषुवत रेखा भी कहते हैं। दोस्तों बात करते हैं जो ये ऊपर का हिस्सा है ये होता है नॉर्थ दोस्तों, और ये होता है साउथ। इसको कहते हैं अपन उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तरी गोलार्ध अर्थात नॉर्थ हेमिस्फीयर। और जो अपने साउथ है इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध अर्थात साउथ हेमिस्फीयर। ये अपना है दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों बात करते हैं अपना भारत है जो यहां पर है, ये अपना भारत है। ये अपना भारत है। अब दोस्तों बात करते हैं जो अपना भारत है ये 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर है, मतलब उत्तर में, और जो देशांतर रेखा है इसके ये पूर्व में। ये पश्चिम होता है दोस्तों, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। दोस्तों बात करते हैं जो अपना भारत है 0 डिग्री अक्षांश के उत्तर में और जो देशांतर रेखा है उसके पूर्व में। तो अपन बात कर सकते हैं जो अपना भारत है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध के हिसाब से अपना जो भारत है ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। बात करते हैं दोस्तों भारत, जो अपना भारत है यह उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और अगर बात करते हैं एशिया महाद्वीप की तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जो अपना भारत है यह एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। जो भारत है अपना वो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के क्षेत्रफल की। दोस्तों बात करते हैं अपने भारत के क्षेत्रफल की। जो भारत का क्षेत्रफल है, अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। जो भारत का क्षेत्रफल है ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। दोस्तों ये भारत का क्षेत्रफल है जो विश्व का 2.4% भाग बनाता है। जो विश्व का 2.4% भाग बनाता है। दोस्तों आगे बात करते हैं अगर अपने भारत की। दोस्तों अगर अपन आगे बात करते हैं अपने भारत की तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। बात करते हैं दोस्तों भारत की। जो भारत है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा दोस्तों, अगर भारत सबसे बड़ा 7वां देश हो तो इससे बड़े जो 6 देश है वो कौन कौन से? दोस्तों इसकी एक ट्रिक है, इसकी एक ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है? इसकी एक ट्रिक है रुक चीन अब आ भारत। दोस्तों जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि जो देश है वो है रूस, और जो दूसरा सबसे बड़ा देश है वह है कनाडा, और जो तीसरा सबसे बड़ा देश है वह है चीन, और जो चौथा सबसे बड़ा देश है वह है अमेरिका, और जो पांचवा सबसे बड़ा देश है वह है ब्राजील, और जो
छठा सबसे बड़ा देश है वह है ऑस्ट्रेलिया। और जो भारत अपना ये सातवां सबसे बड़ा देश है। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के क्षेत्रफल जनसंख्या की। अब बात करते हैं दोस्तों भारत के जनसंख्या की। जो बात करते हैं दोस्तों भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार एक सौ 21 करोड़ थी। जो विश्व में दूसरा स्थान रखता था। दोस्तों तो यूएन वर्ल्ड डैशबोर्ड की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश बन गया है। जो यूएन डैशबोर्ड, यूनाइटेड नेशनल डैशबोर्ड की वर्ल्ड डैशबोर्ड की जो रिपोर्ट है, यूनाइटेड नेशनल वर्ल्ड डैशबोर्ड, वर्ल्ड डैशबोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार भारत जनसंख्या में विश्व का सबसे बड़ा देश है। इसके अनुसार भारत की जनसंख्या 4 पॉइंट, इसके अनुसार दोस्तों भारत की जनसंख्या है जो 1.82 अरब है। अब बात करते हैं तीन सबसे बड़े जनसंख्या वाले देश। फर्स्ट पे आता है दोस्तों अपना भारत, दूसरे पे है चीन, और तीसरा जो सबसे बड़ा जनसंख्या में देश है वह है अमेरिका। अब दोस्तों आगे बात करते हैं ये अपना छोटा सा भारत। क्या है अपना भारत? दोस्तों बात करते हैं अपने भारत के बारे में। मान लो ये अपना है भारत। दोस्तों जो भारत है इसके उत्तर में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, मतलब दक्षिण होता है, और ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, पश्चिम होता है। दोस्तों जो भारत का पूर्व है, भारत के पूर्व में बीओबी अर्थात बीओबी बोले तो बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी स्थित है। और जो भारत का पश्चिम में अरब सागर स्थित है, और जो भारत का साउथ है, दक्षिण है, वह दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। बात करते हैं दोस्तों अपना भारत। जो भारत है, जो भारत है ईस्ट में है बंगाल की खाड़ी, और जो भारत है उसके पश्चिम में है अरब सागर, और जो साउथ है उसमें है हिंद महासागर। अब दोस्तों भारत का अक्षांश विस्तार देखते हैं। जो भारत का ये अक्षांश विस्तार 8 डिग्री
8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और दोस्तों अगर इसके देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं, अगर दोस्तों इसके देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट। ईस्ट लॉन्गिट्यूड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना, जिससे मुझको मोटिवेशन मिल जाए दोस्तों।